मैं अक्सर कहता हूँ जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, मैं इनसे अक्सर जो है मुखातिब होता हूँ और ये कहता हूँ कि डिप्रेशन वाक़ई एक ज़हनी बीमारी है, खतरनाक है। जब जो है severe डिप्रेशन होता है तो इंसान जो है अपनी लाइफ़ से भी जो है कट ऑफ होने की कोशिश करता है। खतरनाक है, ये नहीं कि खतरनाक नहीं है, लेकिन खतरनाक तो आप खुद बनाते हैं। सोच आ रही है परेशानी की और आप परेशान हो रहे हैं। मजबूर हो रहे हैं परेशान होने पे। आपने अपनी सेल्फ केयर, हाइजीन्स, डेली रूटीन टोटली डिस्टर्ब कर ली। सोशल रिलेशन जो है वो मेंटेन करना छोड़ दिए। आपने अपने अंदर से जो है जानबूझकर खुशी को खत्म कर दी। अगर आप उदासी का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं, कोई कुदरत की तरफ से जो है आपके ऊपर मसाइल आ गए हैं, आप परेशान हो गए हैं या जो है किसी वजह से आप जो है किसी ट्रिगर की वजह से परेशान हो रहे हैं, किसी इवेंट की वजह से परेशान हो रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन निकालें। परेशान होकर क्या मिल रहा है? परेशानियाँ तो जो है ताबत चलती रहनी है, याद रखिए, खत्म होने वाली नहीं है। हर शख्स कहीं न कहीं जो है मसाइल के अंदर जो है मुब्तला है। बजाय इसके आप उन मसाइल का हल निकालें, आप परेशान हो जाएँ, ये तो बेवकूफ़ी है। अगर चीज़ें कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, आपके कंट्रोल में नहीं आ रही, आप बेबस हो गए हैं, आप डॉक्टर्स के पास विज़िट करें, साइकियाट्रिस्ट के पास विज़िट करें, अद्वियत का सहारा लें, ठीक हो जाएँगे। अगर उसके बावजूद भी आप ठीक नहीं हो रहे क्योंकि हमारे यहाँ जो है एक ट्रेंड बन बन गया है ना कि हर चीज़ ही मेडिसिन ने ठीक करनी है, तो इसलिए मैंने साइकियाट्रिस्ट का कहा है। देखिए साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन वाक़ई ही फ़ायदा देती है, ये नहीं कि नहीं देती। इन केस अगर जो है मेडिसिन से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा और आप मजबूर हो गए हैं, मेडिसिन खा-खा कर थक गए हैं, तो साइकोलॉजिस्ट से राब्ता करें। अपनी ज़िंदगी में चेंज और बदलाव आपको लेकर आना पड़ेगा डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए। चेंज और बदलाव कैसे लेकर आने हैं, वो जो है साइकोलॉजिस्ट बताएगा। वो सोचें जो आपको परेशान करती हैं, उन सोचों से बचने के तरीक़ेकार भी बताएगा। और फैमिली वालों को कुछ इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करेगा कि जो है फैमिली ने कैसे सपोर्ट करना है। कुछ पीयर ग्रुप्स की भी जो है हेल्प लेगा कि पीयर ग्रुप जो है आपको कैसे जो है सोशल सपोर्ट दे सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके कॉलीग जहाँ आप जॉब करते हैं या जो है आपके जो को एजुकेशन के अंदर अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके फ्रेंड सर्कल उन तक भी वो अप्रोच करेगा थ्रू फैमिली। बात ये है डिप्रेशन को अगर आप यहाँ हैवी कर लेंगे तो ये खत्म होने वाला नहीं है। ये आपको खत्म कर देगा लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है। बात ये है कि यहाँ से डिप्रेशन को खत्म करने के लिए इन सोचों को अपने सामने रखना पड़ेगा। वो मसाइल जो आपके सामने आए हैं उनके सॉल्यूशन के लिए चार्ट्स बनाने पड़ेंगे या जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जो है सीखना पड़ेगा कि वो जो मसाइल आपके पास आ गए हैं या आप मुब्तला हो गए हैं, आप कैसे उन मसाइल को जो है कॉप कर सकते हैं, कैसे उन चीज़ों से बच सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि आप मायूसी, नाउम्मीदी का शिकार हो जाएँ, आप खाना-पीना छोड़ दें, आप डेली रूटीन डिस्टर्ब कर लें, काम करना छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें, ये करना छोड़ दें, वो करना छोड़ दें, घर में रहना शुरू कर दें, रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर दें, ये हल नहीं है। हल की तरफ आना पड़ेगा और जब तक आप हल नहीं निकालेंगे, कोई भी मसला हल नहीं होगा। हमने मैथमेटिक्स के अंदर जो है कई जो है प्रॉब्लम्स उनके सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट इक्वेशंस फिट करते हैं कि ये इसका फार्मूला और ये फार्मूला लगेगा तो ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। आपने या हमने अगर हम यहाँ बैठे हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करके बैठे हैं। वो मैथमेटिक्स की किताबें जो हम जो है सिर्फ और सिर्फ मैथ के हिसाब करने के लिए जो है या जो है ये सीखने के लिए रखते हैं कि हमारे अकाउंट का बैलेंस कितना है, हमने क्या जो है कमा लिया है, क्या खर्च कर लिया है, कितना जो है हमने एक महीने का सरवाइव किया है, ये इसलिए नहीं है। घर में कितने पैसे पड़े हैं, किससे कितने लेने हैं, कहाँ से कितने की चीज़ आनी है, ये चीज़ें नहीं है। वो आपको ज़िंदगी की कैलकुलेशन भी बताती है कि आपने कैसे जो है कौन-सी इक्वेशन को कौन से जो है फ़ॉर्मूले को जो है फिट करके अपने मसाइल से बचना है। इसी तरह आपके वो जो फ़ॉर्मूलाज़ है ना, वो फ़ॉर्मूलाज़ आपको साइकोलॉजिस्ट बताएगा ज़िंदगी के। कैसे आपने जो है अपने मसाइल से बचना है। और वो फ़ॉर्मूला सीखने के लिए आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा।
याद रखें, अगर मसले हद से ज़्यादा बढ़ गए। और इसके अलावा छोटी-छोटी टिप्स तो देने को तो मेरे पास बेशुमार है, मैं दे सकता हूँ। मैं अक्सर जो है अपने पेशेंट को 2 चीज़ें रिकमेंड करता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप इन दोनों में से एक चीज़ डिसाइड करें कि आधे घंटे का टाइम जो है इसके लिए निकालें। वो ये है कि द कपिल शर्मा शो, फनी शो है, उसको आप लाज़मी देखें, फैमिली के अंदर बैठकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो है पाकिस्तानी है बुलबुले, मोमो वाला बहुत पॉपुलर है, उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो है कॉमेडी शो, कोई भी जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं वो देख सकते हैं, या जो है जिसमें आप अपनी जो है खुशी वाली तासुरात या फीलिंग जो है कोई मूवी देख सकते हैं, कोई कार्टून देख सकते हैं, कोई फनी क्लिप्स देख सकते हैं, कुछ स्क्रॉल करते हुए स्पेसिफिक स्टैटिक फॉर्म में जो है आप हाईलाइट कर सकते हैं कि ये जो है मेरे लिए खुशी के तासुरात मेरे अंदर फील करते हैं और जो है जिसकी वजह से मैं हंसता हूँ, मेरा डोपामिन रिलीज होता है और मैं एक्साइटेड होता हूँ। उन चीजों को आइडेंटिफाई करें और उनके ऊपर काम शुरू करें। कम से कम आधा घंटा एक्टिविटी लाजमी करें। ये पेशेंट टू पेशेंट जो है वो वेरी करता है कि पेशेंट का इंटरेस्ट जो है वो किस एरिया के ऊपर है। जरूरी नहीं है कि सबके लिए ये सारी टेक्निक जो है फिट हो। तो ये 2 काम मैं लाजमी देता हूँ कि सबसे पहले वो अपने इंटरेस्ट की कोई चीज को आइडेंटिफाई करे और सेकंड नंबर पे उसको जो है तलाश करके उसको देखना शुरू कर दे। अपनी सोचों को जो है वो थोड़ी देर के लिए डिवर्ट कर लेगा उस फेज से और वो डिप्रेशन से बच सकता है। ये नहीं है कि काई का पहाड़ बनाया और उसी में जिंदगी गुजारी जा रहा है कि बस ठीक है मैं डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ। तो डिप्रेशन डिप्रेशन करने से खत्म होने वाला नहीं है। डिप्रेशन को खत्म करने के लिए तो जो है अपने अंदर चेंज लेकर आना पड़ेगा और वो चेंज लेकर आने के लिए ये मेरी अगर वीडियो देख ली है तो आपको समझ आ गई है कि आप कैसे चेंज लेकर आ सकते हैं।